थी ऐसी की गुफ्तगू की गई है, धमकी अमेज गुफ्तगू की गई है, जो किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के शाया निशान नहीं होती। लेकिन एक बंद कमरे में हुई इफ्तार बैठक के दौरान आसिम मुनीर और शिया धर्मगुरुओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत कम और एक तरफा भाषण ज्यादा था। मुनीर ने शिया मुसलमानों से कहा कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो आप वहीं क्यों नहीं चले जाते। को पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक आसिम मुनीर अकेले बोलते रहे और किसी भी शिया उलेमा को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। शिया उलमा कराम जो इस नशिस्त में शामिल थे, आज वो फट पड़े और उन्होंने पूरी तफसील अवाम के सामने रखी कि असल में हमारे साथ आसिम मुनीर साहब ने किस तरह की तौहीन की है, किस तरह की धमकियां दी हैं और किस तरह के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमसे छीने हैं या हमें दिए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बंद कमरे इफ्तार के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर ने शिया गुरुओं के सामने एक बड़ा बयान दिया और उनको कहा कि ईरान का जिसको साथ देना है वो पाकिस्तान से जा सकता है, उनको निकाल दिया जाएगा जहां भी वो ईरान का साथ देते हुए दिखाई दिए। तो यानी कि ये पूरा बड़ा बयान जो है और धमकी जो है वो शिया हूतियों मुसलमानों को दे रहे थे आसिम मुनीर, और ना ही उनसे वो बातचीत कर रहे थे ढंग से, अपना बोल लिया, ना ही उनको बोलने दे रहे थे। तो ये गलत तरह का बर्ताव जो है ये आसिम मुनीर के द्वारा किया गया, और शिया जितने भी लोग हैं उन्होंने ये आकर के इनकी खाली चिट्ठी जो है वो दुनिया भर के सामने ला करके रख दी है कि ऐसे जो है आसिम मुनीर ने बातचीत करी और ऐसे बयान जो है दिया, धमकी दी। मुनीर ने शिया मुसलमानों से कहा कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो आप वहीं क्यों नहीं चले जाते। बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक आसिम मुनीर अकेले बोलते रहे और किसी भी शिया उलेमा को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान जैसे देश में सब कुछ संभव होता है, जहां दुनिया के कुख्यात आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और सरकार अपना रहबर बना लेती है, तो ऐसे देश से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इस बैठक में मौजूद कई शिया धर्म गुरुओं ने मुनीर के इस व्यवहार को अपमानजनक बताया। हसनैन अब्बास गर्देजी जो कि एक शिया धर्म गुरु है, उन्होंने आसिम मुनीर की हरकत को संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया, जबकि नजीर अब्बास तकवी जो कि एक और शिया धर्म गुरु है, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि कई बार इस बैठक के दौरान उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोक दिया गया। सेना इसको आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बता रही थी, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या विरोध प्रदर्शन करना किसी समुदाय को गैर वफादार ठहराने का एक आधार बन जाता है। एक तरफ तो पाकिस्तान खुद को इस्लाम का किला बताता है, वहीं दूसरी तरफ उसी देश में पाकिस्तान शिया मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार करता है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जैसे कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर वो खुद मजहब के नाम पर विभाजन करते हैं, तो उस देश में सेकुलरिज्म और एकता का क्या हाल होगा, ये तो सोचने वाली बात है। वैसे भी पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश से सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों के लिए सम्मान की उम्मीद करना एक बेवकूफ़ी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आसिम मुनीर का ये बयान सिर्फ एक बयान था या पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ बढ़ती हुई उग्रवादी सोच का एक संकेत। या शिया उलमा जो हैं वो डट गए हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट डपट होती है, और उन्होंने आगे से सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है कि शिया उलमा कराम जो इस नशिस्त में शामिल थे, आज वो फट पड़े और उन्होंने पूरी तफसील अवाम के सामने रखी कि असल में हमारे साथ आसिम मुनीर साहब ने किस तरह की तौहीन की है, किस तरह की धमकियां दी हैं और किस तरह के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमसे छीने हैं या हमें दिए हैं। उन्हें धमकी दी गई कि अगर आपको ईरान प्यारा है तो ईरान चले जाओ। धमकी दी गई कि मैंने कह दिया है कि कोई भी फौजी तनसीब के करीब आएगा तो उसे गोली मार दो। मैंने तो तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं, तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देजी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री एतमाद में नहीं लिया गया, हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहिदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। आप जरा इमेजिन करें कि इस बंदे ने पाकिस्तान में अखलाकियात ख़त्म की,
आइन खत्म किया, कानून खत्म किया, जमहूरियत अगर कोई थोड़ी बहुत चांस था खत्म कर दी, ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दी, सारे इदारे खत्म कर दिए, इस मुल्क से उम्मीद खत्म कर दी, कारोबार खत्म कर दिया, रोजगार खत्म। समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि अगर इसे तोड़ना हो तो ये आर्मी चीफ है खुद ही तोड़वा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना, जरा समझें। फॉर एग्जाम्पल ये बिका हुआ है, ठीक है, या ये किसी के लिए काम करता है, ये एजेंट है बैरूनी, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल सिनारियो बनाते हैं, ये एजेंट है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और इसे मुल्क तोड़ना। अब आप कहेंगे यार अगर मुल्क तोड़ना है तो ये आर्मी चीफ है, उधर से वो हमला करें, ये दिफा नहीं करेगा तो टूट जाएगा। यहां पे आपको बात समझनी है, यहां पे जो 7.5 लाख आर्मी है ना, उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी एयरफोर्स को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी नेवी को ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि हमने जवाब नहीं देना, मारने दो उन्हें, या हमारे एटमी असासे हवाले कर दो, नजर उस पे एयरफोर्स की भी होगी, ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और इसे मुल्क तोड़ना। अब आप कहेंगे यार अगर मुल्क तोड़ना है तो ये आर्मी चीफ है, उधर से वो हमला करें, ये दिफा नहीं करेगा तो टूट जाएगा। यहां पे आपको बात समझनी है, यहां पे जो 7.5 लाख आर्मी है ना, उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी एयरफोर्स को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी नेवी को ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि हमने जवाब नहीं देना, मारने दो उन्हें, या हमारे एटमी असासे हवाले कर दो, नजर उस पे एयरफोर्स की भी होगी, नेवी की भी होगी और बहुत सारी ऐसी कुव्वतों की नजर होगी पाकिस्तान। ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या वहाबी मौलवी हैं उनकी तरह थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना है, हर एक का अपना अपना होता है और ये सबका हक है। देखिए अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फ़ैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें ये ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फ़िक्र है। और हमें ये बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज जाके फतह करेगी। ये फ़ौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे। तो फ़ौज ने यह कहा था कि फ़लस्तीन की रियासत भी पाकिस्तान की फ़ौज कायम करेगी जाके, और कश्मीर को आज़ाद भी पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान हमें बताते रहे, ये बयानात मौजूद हैं कि हम जो भारत के हुक्मरान हैं उनको जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान में लेकर आएंगे। ये पाकिस्तान के फ़ौजी कहते रहे हैं। तो फ़लस्तीन के मामलात हों या कश्मीर के मामलात हों, ये पाकिस्तान की फ़ौज का दावा था कि ये सारे हम करेंगे। लेकिन अब जब कोई कहता है कि जनाब वो करें तो कहते हैं तुम खुद जाके कर लो। इसने जो ईरान के हवाले से अहले तशी उलमा को अंडर एस्टिमेट किया है, ईरान से उनकी मोहब्बत, उनके लगाव को अंडर एस्टिमेट कर दिया है इसने। और मैं आज यहां एक बात करना चाहता हूं कि सुन्नी उलमा अगर ना बिक जाते, अगर ना लेट जाते, इस ज़हनी मरीज से छुटकारा हासिल, कोई भी आर्मी चीफ क्यों ना हो, कहीं का क्यों ना हो, इस तरह से धमकी और इस तरीके से बातचीत करते हुए आपने कहीं भी किसी भी पाकिस्तान के अलावा और कोई आर्मी चीफ को बात करते हुए नहीं देखा होगा। जिस तरह से ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो बात करता है, जी हाँ, एक बंद कमरे के अंदर इफ्तार के समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शिया मुसलमानों को साफ तौर पे कहा कि अगर आपको ईरान के लोगों से इतनी मोहब्बत है तो आप पाकिस्तान छोड़ करके ही क्यों ना चले जाएं, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और यहाँ से रफा दफा हो जाइए। यानी कि ये बुरी तरीके से धमकी दे रहे थे कि आप जो है वो ईरान को इतनी मोहब्बत करते हैं, ईरान से आपका इतना लगाव, ईरान से आपकी बड़ी बातचीत, अगर आपको ईरान पे इतना ही प्यार आ रहा है तो आप जो है वो पाकिस्तान छोड़ करके पूरी तरीके से जा सकते हैं। और उन्होंने कहा अगर कोई भी ईरान की तरफ मदद करता हुआ दिखाई दिया, उसके ऊपर मोहब्बत जताता हुआ दिखाई दिया तो हम तुरंत की तुरंत उसको खत्म कर देंगे। यानी कि ये फुली वार्निंग और चेतावनी जो है शिया मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर दे दी जा चुकी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा। क्या ये सही है या गलत है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप अपने राय जरूर बताइएगा साथ साथ से। लेकिन शिया मुसलमानों ने जो है इनकी खुली चिट्ठी जो है ये जो इन्होंने कई एक बंद कमरे के अंदर ये बाहर सबके सामने ला करके पेश रख दी कि जिस तरह से इन्होंने बातचीत करी, शिया गुरुओं को ये चीज जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिस तरह से उनको डिसरेस्पेक्ट करते हुए आसिम मुनीर ने जिस टोन में बातचीत करी है, ना ही उनको इस चीज के बारे में कुछ बोलने दिया क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो अपना ही बोले जा रहा था, ना ही उनको इन सब के बारे में आगे बोलने दिया, सिर्फ अपनी बात रख करके वो उस कमरे से बाहर निकल गया। तो ये जो इनका कारनामा जो इन्होंने बंद कमरे के अंदर किया, तो शिया मुसलमानों ने इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।